देखो आज हम लोग सुरक्षित शनिवार के तहत 3 चीज पर चर्चा करेंगे और समझेंगे। पहला है बाल अधिकार चाइल्ड राइट्स, दूसरा है बाल विवाह चाइल्ड मैरिज, तीसरा है बाल शोषण चाइल्ड अब्यूज और बच्चों से छेड़छाड़ चाइल्ड हैरेसमेंट। इसका हम लोग बारी बारी से विश्लेषण करेंगे, ठीक नहीं, और समझेंगे कि ये तुम्हारे लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आगे भी जीवन में काम देने वाला है। देखिए इसका विश्लेषण करते हैं। बाल अधिकार में मुख्य रूप से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सुरक्षा का अधिकार, बच्चे हैं तो उसे सुरक्षा पाने का अधिकार है, सरकार से सुरक्षा के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद भोजन एवं स्वास्थ्य का अधिकार, भावात्मक देखभाल का अधिकार और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं 1 से 8वीं तक की पढ़ाई को क्या कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। ये प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान RTE एक्ट 2009 के तहत लाया गया था, जिसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा राज्य सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी लड़का बच्चा, बॉयज हो या गर्ल हो, उसे शिक्षा पाने का अधिकार है। कभी भी सरकार से कह सकता है कि हमें प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाए, अगर वहाँ की सरकारें अगर नहीं प्रदान करती है तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अब आते हैं तो अधिकार से काम नहीं चलने वाला, केवल अधिकार के लिए लड़ने से नहीं होता, अपना कर्तव्य भी दिखाना पड़ता है। ये कर्तव्य गार्जियन को दिया गया है। कहता है राइट, ये मौलिक कर्तव्य इसको बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4A और अनुच्छेद 51A में वर्णित है। ये कब प्रावधान किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सोर्सी कमेटी के द्वारा ये प्रावधान लाया गया था और इसके तहत माता पिता को जिम्मेदारी दिया गया है। इसके तहत माता पिता का कर्तव्य बताया गया है कि वह अपने माता पिता या अभिभावक को यह कर्तव्य दिया गया है वह अपने बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो माँ बाप इसके दोषी हैं, है कि नहीं? बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व बनाया गया है मौलिक कर्तव्य के तहत, है कि नहीं? तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार है। बाद बाकी तो है ही अधिकार, आगे जब पढ़ोगे तो जानोगे कि कितने अधिकार हैं। मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार है, फिर उसमें अलग अलग खंड है जो जानोगे। अभी बाल विवाह अभी वर्तमान में समय समय पर बदला है, लेकिन अभी वर्तमान को जानिए। अभी विवाह का उम्र जो है लड़का के लिए 21 वर्ष है और लड़की के लिए 18 वर्ष है। लेकिन अभी चर्चा चल रहा था 21 वर्ष लड़की का भी हो जाए और लड़का का भी, लेकिन अभी ये पेंडिंग है, पिटीशन इस पर लागू है, तो ये अभी पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है, फैसला आता है। अब है लड़का का उम्र 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष। लड़का को 21 साल से कम में शादी कर दीजिए तो बाल विवाह होगा लड़का के लिए। लड़की को 18 साल से कम में शादी कर दीजिए तो वो क्या हो गया? बाल विवाह हो गया। कहने का मतलब हुआ कि अगर तुमसे पूछा जाए बाल विवाह क्या है? बाल विवाह लड़की का 18 वर्ष से कम उम्र में और लड़का का 21 साल से कम उम्र में विवाह करना क्या है? बाल विवाह। तो बाल विवाह को क्यों रोका गया? बाल विवाह क्यों चर्चा में? बाल विवाह से बहुत सारी परेशानियां होती है बच्चों को। सबसे बड़ा परेशानी होता है कि बच्चे कम उम्र में शादी करते हैं तो उसका माइंड जो होता है डेवलप नहीं होता, उसका दिमाग उतना विकसित नहीं होता है, न ही शरीर विकसित होता है। और शादी करने के बाद कई जिम्मेदारियां आता है, खाने का, ये पैसा कमाने का, देखभाल करने का। ये सारी जिम्मेदारियां इस तरह से जकड़ लेती है कि बच्चे तरह तरह की बीमारी, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतना ही नहीं,
कम उम्र में प्रेग्नेंट होने की क्षमता ज़्यादा होती है। कम उम्र की लड़कियां जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जल्दी माँ बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी के समय में, प्रसव के समय में क्या होता है, माँ मर जाती है, मतलब लड़कियां मर जाती हैं। कभी कभी बच्चे मर जाते हैं, कभी कभी माँ बच्चे दोनों मर जाते हैं। तो ये भयानक समस्या को दूर करने के लिए ही बाल विवाह का जागरूकता किया गया है। इसके लिए बहुत सारा कानून है, लेकिन वर्तमान में जो हम समझ रहे हैं, ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया गया था। इसके तहत बाल विवाह करने पर सजा और आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है। तो अगर हम लोग बाल विवाह से होने वाले समस्या को समझेंगे, हम लोग खुद सतर्क हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आप लोग सीखिए, अपने पर भी लागू कीजिए, घर के लोगों पे भी लागू कीजिए, और समाज में अगर बाल विवाह हो रहा है, इसकी शिकायत आप पुलिस को कर सकते हैं। पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, अगर सही में पता चला तो उसे सजा का भी प्रावधान किया गया है, ठीक नहीं? तो क्या तुम लोग बाल विवाह का समर्थन करते हो या विरोध करते हो? विरोध करते हैं। क्या करते हैं? क्या बाल विवाह करोगे भविष्य में? नहीं, ना करेंगे ना करने देंगे। तो बाल विवाह हम लोग ना करेंगे, जोर से बोलो, बाल विवाह ना हम लोग करेंगे ना होने देंगे, क्योंकि ये अभिशाप है। बाल विवाह क्या है? अभिशाप है। जिसका बाल विवाह हो गया वो घुट घुट के मर जाता है, सही से कमाता नहीं है, सही से वाइफ को देता नहीं है, लड़की को सही से न खाना मिलता है, न दवाई मिलता है, न स्वास्थ्य मिलता है, न विटामिन मिलता है, पोषक मिलता है, बच्चे भी कमजोर होते हैं, है कि नहीं? तरह तरह के बच्चे बीमार हो, हमेशा हॉस्पिटल से और डॉक्टर का फेरा लगा रहता है। इन बुराइयों से, इन पाप से, इन बुराइयों से हमें क्या करना है? लड़ना है, बचना है और बचाना है। क्या करना है? बचना और बचाना है। धन्यवाद। पॉज कर दो।